दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जेडीसी नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज बात करेंगे नए सेशन में जो हमारा रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। जी हाँ, जुड़े हैं जेडीसी परिवार के साथ और अपने आप को नया एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए। चलो बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रहेगा। टॉपिक का नाम है मीजल्स वैक्सीन। जी हाँ, मैं डेली आपको एक अलग अलग टॉपिक अलग अलग अपन वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन क्या है, क्या उसका रूट रहता है, कितनी डोज होती है। वैसे आज आपके सामने लेके आया हूं वैक्सीन का नाम है मीजल्स। जी हाँ, अपन इस क्लास में थ्योरी पढ़ने वाले हैं मीजल्स के रिगार्डिंग कि क्या मीजल्स की डोज रहती है, कब देते हैं, क्या इसका कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं और जो अपन कंटेंट पढ़ाएंगे आज की क्लास में, चाहे एग्जाम कोई क्यों ना हो, चाहे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे एग्जाम आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे एग्जाम आपकी एनएचएम की क्यों ना हो, हाँ जी, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाले हैं। चाहे एग्जाम आपकी आरआरबी की, डीएसएसबी की, राजस्थान एनएचएम की, और बात करें नॉर्सेट 8 मेंस की बात कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है। क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप सब लोग जुड़े, अपने आप को इन्वॉल्व करिए क्लास के साथ। बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैंने बताया थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी रहने वाली आपकी मीजल्स वैक्सीन पे। किस पे रहेगी? मीजल्स वैक्सीन। क्या लिखा मैंने? मीजल्स वैक्सीन। जब भी बात आती है मीजल्स वैक्सीन की, सबसे पहले इसके स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्ट्रेन के बारे में। इसका जो स्ट्रेन रहने वाला है, जो एक ट्रिक के नाम से आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगी? ट्रिक। ट्रिक क्या रहेगी? जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको पूरा का पूरा बात करें इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है। स्ट्रेन का नाम आपका बोल सकते हैं एडमोस्टोन, क्या रहने वाला है? एडमोस्टोन, MON, क्या रहेगा? ये आपका स्ट्रेन रहने वाला है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम रहने वाला है, इसको जो बोलते हैं आपका, जिसको बोलते हैं जैक रैब, एडमेस्टोन जैक रैब। ठीक है, ये इसका नाम है, पूरा स्ट्रेन है। ये क्या है? स्ट्रेन है। लेकिन अपन जो बात करेंगे, जो हमारी ट्रिक रहेगी इसमें अंदर, वो सिर्फ रहेगी आपकी कहां से? एडमोस्टोन से रहने वाली है। कहां से रहेगी? एडमोस्टोन से। तो एडमोस्टोन की बात करें, आप बता सकते हैं कि एडमोस्टोन में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप बात करें EDMON। जी हाँ, EDMON, STON। जी हाँ, ये आपकी ट्रिक रहने वाली है एडमोस्टोन। और इस ट्रिक के माध्यम से अपन बात करेंगे कि मीजल्स वैक्सीन में, जो आपकी बात करें किसमें, जो मीजल्स वैक्सीन है, इसके स्ट्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता के जाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले जो अपन ई आ रहा है, ई से क्या बोल सकते हैं? एपिडेमिक। कौन से में यूज करना है बता सकते हैं? एपिडेमिक में। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या रहेगा? एपिडेमिक रहेगा। और डी से बात कर सकते हैं, इसको आपको किस में करना है? डिस्टल वाटर में डाइल्यूट करना है प्यारे। क्या करना है? डिस्टल वाटर में डाइल्यूट करना है। यहां बात समझ में आई क्या? और एम की बात करें, आप बता सकते हैं, एम से आपका रहने वाला है माल न्यूट्रिशन। कौन सा प्यारे? माल न्यूट्रिशन। किसकी बात हो रही है? माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ओ की बात करें, ओ से आप बता सकते हैं 0 डिग्री। क्या रहेगा? 0 डिग्री आपका क्या रहने वाला है? टेम्परेचर रहने वाला है 0 डिग्री। क्या रहेगा? 0 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, एन से आपकी बात करें, क्या? 9 मंथ की बात हो रही है। कितने? 9 महीने की बात हो रही है। ये आपका रहने वाला है एन से, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं आप 9 मंथ। 9 मंथ। ठीक है, वैसे इसको 9 से 12, ठीक है, महीने की बात कर रहा हूं, 9 से 12 महीने में। यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो सर और बताइए। एस से आप बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, और सॉर्बिटल। क्या? सॉर्बिटल। दोनों वर्ड समझ में आया क्या? जी हाँ, यहीं पे भी आपसे पूछा जाए टी से, तो आप टी से बता सकते हैं TSS। इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या प्यारे?
चलो आगे बढ़ते हैं कि और पूछे सर आपको बताइए जो अगला ओ है इससे क्या है, इससे आपका रहने वाला है 0.5 ml क्या रहने वाली इसकी डोज रहने वाली है, क्या रहेगी डोज, जी हाँ ओ की बात कर रहा हूं। और जो लास्ट वाला आपका एंड बच गया इससे आप बोल सकते हैं नियोमाइसिन, क्या नियोमाइसिन, जी हाँ सारे के सारे वर्ड समझ में आए क्या, जी हाँ सारे वर्ड मैंने क्लास में लिखा है आप लोगों को। पहले बात करें जो एडमोस्टोन इसका क्या है, एक ट्रिक है जिससे अपने को सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी शॉर्टकट में। और जो एडमोस्टोन जिगर है भाई ये क्या इसका स्टेन पाया जाता है किसका, मीजल्स वैक्सीन का, जी हाँ इसे बोल सकते हैं कौन से एरिया में, एपिडेमिक में। बात करें डी से डिस्टल वाटर से डाइल्यूट करना है, बात करें कौन कौन पेशेंट में नहीं देना है, माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट में नहीं देना है। बात करें आपका ओ से 0 डिग्री टेम्परेचर पे आपको क्या करता है इसको रखा जाता है। एन की बात करें 9 मंथ या फिर 9 से 12 महीने में क्या करना आपको फर्स्ट डोज लगानी है। अगली बात करें एस से सबक्यूटेनियस रूट होगा, और बात करें सोर्बिटल इसके अंदर पाया जाएगा। और आपके टी से क्या कर सकते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जी हाँ। और लास्ट बात करें कि इसका डोज कितना रहेगा 0.5 ml, क्या प्यारे समझ में आया यहां तक, जी हाँ। और एन से रहेगा आपका नियोमाइसिन। बोल भाई प्यारे क्या बातें समझ में आ रही हैं, क्या आपके फ्रेश माइंड में चीजें आ रही हैं, क्या आप क्लास के साथ जुड़ पा रहे हैं क्या, और अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं क्या, कंटेंट कैसा है, फीडबैक जरूर दें। क्योंकि जब आप कोई मॉल या फिर कोई आप बात करें कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पे आपको कोई सामान खरीद के लाना है, सामान खरीदने के बाद वहां पे जो महिला होती है या फिर जो भी वहां का स्टाफ होता है क्या बोलता है, सर कि आपने सामान लिया है और मैंने इस सामान को आपको खोल के बताया है कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना, तो सर आप अपना फीडबैक जरूर दें। क्या बोलती है महिला कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। आप क्या करते हैं अच्छा सा फोन निकालते हैं, फोन निकाल के टकाटक आपको अच्छा ऐसा फीडबैक देंगे जैसे आप उस महिला को 5 साल से जान रहे हो। जी हाँ बात कितने मिनट हुई, बात हुई 1.5 मिनट, कितनी देर 1.5 मिनट बात हुई आपकी। यहाँ तो हमने आपको 40 मिनट की क्लास करवाई है, जी हाँ 40 मिनट की क्लास देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दे, क्या आपको कंटेंट कैसा लगा। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और बात करते हैं, ठीक है। किस किस में नहीं देते, किस किस में नहीं देते, अब एक आपको डायरेक्ट पॉइंट लिखा के जा रहा हूं। ये ड्रग कैसी है, लिपोलाइज ड्रग है, क्या समझते हैं भाई, पाउडर फॉर्म में, मैंने पहले वाली क्लास में लिखाया था पाउडर फॉर्म में, ठीक है। एक क्वेश्चन था जहां पे आपको पूछा जाए कि जो नॉर्मल ब्लड है वो स्पेल हो गया, फैल गया फर्श पे, तो आपको किससे क्लीन करना है, तो आपको बताना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसको क्या करते हैं क्लीन करते हैं। किससे करते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या। चलो जब भी पूछा जाए लिपोलाइज ड्रग तो आपको बताना है पाउडर फॉर्म की ड्रग होती है उसको क्या बोलते हैं लिपोलाइज। कौन सी होती है तो बता सकते हैं फ्रीज ड्राइव्ड वैक्सीन आपकी क्या होती है प्रेजेंट होती है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या, जी हाँ सर। और सुनिए अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बता के जा रहा हूं एज के बारे में। मैक्सिमम कितनी एज पे आप लगा सकते हैं प्यारे, कमेंट करें, बताओ भाई। मैक्सिमम एज की बात हो रही है 5 साल तक, कितने साल तक 5 साल तक आप लगा सकते हैं मैक्सिमम एज। रूट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया किसकी बात हो रही है, रूट की। कैसा रूट यूज करेंगे, सबक्यूटेनियस रूट यूज करेंगे। यहां तक बात समझ में आई क्या, जी हाँ। और सुनिए साइट कौन सी रहेगी, जी हाँ साइट की बात करें तो आपको बताना है राइट अपर आर्म रहने वाली है। कौन सा भैया, ये मेरा राइट हैंड है और राइट हैंड की अपर आर्म में यहां पे मेरे को वैक्सीन लगवानी है। कौन सी वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन की बात हो रही है। रूट मैंने बताया सबक्यूटेनियस। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आपसे और पूछा जाए कि सर अमाउंट कितना रहेगा, जो डोज है उसका अमाउंट कितना रहेगा, तो आपको बताना है 0.5 ml। कितना बताना है 0.5 ml बता के आगे निकल जाना है, ठीक है। और यही आपको पूछा जाए कि डोज कैसे देंगे, डोज कैसे देंगे। फर्स्ट डोज की बात हो रही है और सेकंड डोज की बात हो रही है। जी प्यारे बताओ, कमेंट करो, अपने आप को जोड़ो क्लास के साथ और आज के आनंद की जय। बताइए भाई, बताओ बताओ डोज कैसे देंगे।
तो आपको बताना है फर्स्ट डोज तो हमें देना है 9 से 12 महीने में। कब देना है प्यारे? 9 से 12 महीने में। और यही सेकंड डोज के बारे में पूछे तो आपको बताना है 16 से 24 महीने में क्या दे देना है प्यारे? सेकंड डोज दे के आगे बढ़ जाना है। जी हाँ, अगले बच्चे पे इम्यूनाइज करना है, इस पे ज्यादा फैलना नहीं है। आगे बढ़े, चलो और सुनो काम की बात। यदि यहीं पे आपको पूछा जाए कि स्टेन मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। लिपोलाइज एक थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूं, लिपोलाइज वैक्सीन की बात हो रही है। बताओ भाई कौन कौन सी होती है लिपोलाइज वैक्सीन? करो कमेंट। बीसीजी होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल होती है। मीजल्स होती है क्या? जी बिल्कुल होती है। मीजल्स होती है क्या? बिल्कुल होती है। इसके अलावा बात करें और आप और बता सकते हैं इसके अंदर जापानीज एन्सेफेलाइटिस होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल होती है। बात करें येलो फीवर होती है क्या? ये आपकी वैक्सीन होती है। कौन सी बता सकते हैं? लिपोलाइज वैक्सीन। कौन सी है? लिपोलाइज वैक्सीन। क्या यहां तक बात घुसी दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने सारा आपको लिखवा दिया है। अब आपने कोई पेशेंट को एक वैक्सीन लगाई है, क्या करी है? फर्स्ट डोज लगा दी है और सेकंड डोज लगानी है मरीज को। क्या करना है? फर्स्ट वैक्सीन लगानी है, सेकंड डोज के बीच में कितने दिन का गैप? तो आपको बताना है 6 मंथ का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रख लेना वर्ड का। क्या बताया मैंने? ध्यान रख लेना। आपने पहली डोज लगा दी बच्चे को 12वें महीने पे और दूसरी डोज आपको 14 महीने पे बिल्कुल नहीं लगानी है। दूसरी डोज के लिए आपको कम से कम 6 महीने का क्या होना चाहिए? गैप मेंटेन करना है प्यारे। ध्यान रखना, हर एक वर्ड तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 90,000 रुपए देगा एग्जामिनर, तेल निकाल देगा और तेल न निकलवाने के लिए जुड़े जीडीसी परिवार के साथ करे अपने सपनों को साकार। आगे बढ़े क्या? जी हाँ सर। और सुनिए काम की बात, मैंने आपको बताया 0 डिग्री क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, कौन कौन से अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो आप बता सकते हैं माल न्यूट्रिशन वाले में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात आती है। माल न्यूट्रिशन, ये तुम्हारा वो वाला माल नहीं है तो तुम सोच रहे हो, कमजोरी की बात हो रही है यहां पे। दूसरी बात करें आप बता सकते हैं और क्या रहेगा? HIV, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने। आगे बढ़े क्या? चलो और सुनिए बुरे वक्त में काम आने वाली, मैंने आपको यह भी बता दिया किसके साथ डाइल्यूट करते हैं? डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट की जाती है। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या? चलो घुसी तो आगे बात करते हैं कि यदि आपने आपने क्या किया, वैक्सीन है, डाइल्यूटेड वैक्सीन है, बोल सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट। कौन सी है? रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन है। कब तक यूज करोगे? यूज बताओ भाई। मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था वैक्सीन का तब मैंने आपको बहुत अच्छी बात लिखाया गया था पीछे। बताओ सबसे पहले कौन सी वैक्सीन अपने डाइल्यूट किया है? तो डाइल्यूट की हुई वैक्सीन को कितने टाइम के बाद अपन इसको यूज नहीं करेंगे ये बताना है, या फिर कितने टाइम के बाद यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड होता है आपका डिस्कार्ड, कि कितने टाइम के बाद अपन उसको क्या कर सकते हैं? डिस्कार्ड कर सकते हैं। दो वर्ड है, डिस्कार्ड, दूसरा आपका यूज। तो दोनों वर्ड बताओ भाई, बताओ बताओ, करो कमेंट। क्या पूछा है कि आपके पास कोई क्या है, कौन सी वैक्सीन है? डाइल्यूटेड वैक्सीन है और आपने उसको डाइल्यूट तो कर लिया, लेकिन कितने घंटे तक आप उसको यूज कर सकते हैं ये बताना आपको। कौन सी वैक्सीन है? वैक्सीन आपकी बात करें पाउडर फॉर्म वाली वैक्सीन है। जी हाँ, उसको आपने डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट किया है और डाइल्यूट करने के बाद कितने घंटे तक यूज कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो जब भी यूज करने की बात आए तो आपको बताना है कितने टाइम तक? 4 घंटे बोल सकते हैं आफ्टर डाइल्यूटेशन, आफ्टर डाइल्यूटेशन वैक्सीन यूज 4 आवर्स। कितने टाइम के लिए? 4 घंटे तक आप वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। और डिस्कार्ड क्या करना है तो आपको बताना है कि डिस्कार्ड करने की बात आए तब क्या बोला? डिस्कार्ड। तो आपको बताना है 6 घंटे में आपको क्या करना है? वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है। एक वर्ड और यूज होता है जिसको बोलते हैं एट द
क्या प्यारे, एट द एंड ऑफ डे। जी हाँ, जो आपकी रात्रि होने से पहले आपको वैक्सीन को क्या करना है, वैक्सीन को डाइल्यूट की वैक्सीन को फेंक देना है। क्या दोनों बातें समझ में आई क्या प्यारे, दोनों बातें समझ में आई क्या? यदि यहाँ पे आपका 6 घंटे की जगह ये ऑप्शन मिले तो आपको राइट आंसर इसको करना है, एट ऑफ द एंड ऑफ डे। जी हाँ, रात्रि होने से पहले आपको क्या करना है, वैक्सीन को फेंकना है। क्या यहां तक बात घुसी प्यारे? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए काम की बात। आपने क्या किया, वैक्सीन को डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट वैक्सीन कौन से कंपार्टमेंट में रखेंगे, फ्रीज के? विच कंपार्टमेंट? क्या इसकी बर्फ बना देंगे क्या? क्या इसको जहां पे आप लोग सब्जी रखते हैं वहां रख देंगे क्या? क्या आप इसको जो डोर में रख देंगे क्या? या फिर बात करें जहां पे आपकी बर्फ जम जाती है या फिर आपकी आइसक्रीम जमती है वहां पे करोगे? कहां इसको रखना है ये पूछा है, बताओ बताओ कहां रखना है? तो आपको बताना है जो डाइल्यूटेड वैक्सीन कहां रखते हैं, कोल्ड पार्ट में रखना होता है हमेशा, ठीक है। कौन से पार्ट में? कोल्ड पार्ट में रखना होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें +2 से आपका +8 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, टेम्परेचर रहने वाला है। यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या? घुसी। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे और बढ़िए। आपने क्या किया, आपको किसी डॉक्टर ने बोला या फिर आपकी जो साथी नर्सिंग डिपार्टमेंट है, महिला मित्र है, उसने बोला कि मैंने ये वैक्सीन डाइल्यूट कर दी है और आप इस वैक्सीन को फ्रीज के अंदर रख दो। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको किसी महिला मित्र ने बोला कि ये मैंने डाइल्यूट कर दी है वैक्सीन, इस वैक्सीन को आपको जाके फ्रीज के कौन से कंपार्टमेंट में रखना है? उसने बोला आपको कोल्ड कंपार्टमेंट रखना है। और नर्स क्या कर रही है, फोन पे बातें करते करती जा रही है और बातें करती क्या कर दिया, नर्स ने खोला आपका फ्रीजर वाला डोर और वैक्सीन को चिपका दिया फ्रीजर के अंदर। क्या बोला मैंने, वैक्सीन को फ्रीजर के अंदर चिपका दिया और चिपका के बाहर आ गई। बाहर आने के बाद जो महिला मित्र ने बोला कि मैडम वैक्सीन कहाँ रख के आए हो, मैडम ने बोला 1 घंटे बाद कि वैक्सीन तो मैंने प्यारे कहाँ रख दी है, अरे फ्रीजर वाले कंपार्टमेंट में रख दी है। क्या आप उस वैक्सीन को यूज करेंगे क्या? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डिस्कार्ड कर देंगे, दूसरा ऑप्शन रहने वाला है आप पाम टू पाम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। कहने का मतलब ये वैक्सीन है और ये फ्रीजर आपके फ्रीजर में रखी हुई है और बाहर निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रगड़ दूंगा ताकि ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। क्यों करने के लिए, क्योंकि ताकि क्या जाए, अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। या फिर बोल सकते हैं एडमिनिस्टर द पेशेंट, पेशेंट को लगा दो, या फिर ऑल ऑफ अबाउ। बताओ भाई क्या पूछा मैंने पूछा है कि आपके पास कोई वैक्सीन है जो कैसी है, डाइल्यूटेड वैक्सीन है और आपने उसको गलती से फ्रीजर कंपार्टमेंट में रख दिया, वैक्सीन क्या हो गई, फ्रीज हो गई। और फ्रीज होने के बाद आप उसका क्या करेंगे ये बताना है। बताओ भाई, जब भी ऐसी बात होती है, ठीक है, कोई ज्ञान नहीं लगाना, कोई तुम्हें हाथ में से कुछ नहीं रगड़ना, ये गलत है। और पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। और ये बात करें क्या करना है, उसका मात्र एक सॉल्यूशन है, आप उसको क्या करना है, फेंकना है। क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। यदि एक बार कोई वैक्सीन की पोटेंसी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो वापस से उसको गेन नहीं किया जाता। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको उसको डिस्कार्ड ही करना होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते। नर्स ने क्या किया, नर्स ने किसी को बताया नहीं है। मैं हर एक लाइन पे क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एडमिनिस्टर द वैक्सीन, एडमिनिस्टर द वैक्सीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डाइल्यूट द वैक्सीन यूज आफ्टर 6 आवर्स। कि आपने 6 घंटे बाद भी वैक्सीन को यूज कर लिया, क्या कर लिया, वैक्सीन को यूज कर लिया, तो क्या देखने को मिलेगा, लिख लेना भाई।
मे बी ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलो ओरियस, इस बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या करेगा आपका, ये करेगा क्या, तो आपको बताना है, ये आपका कॉज कर देगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या कॉज करेगा बता सकते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS। जी हाँ, यदि कोई वैक्सीन है और आप उसकी पोटेंसी खत्म हो गई, उसके बाद भी आप किसी पेशेंट को लगाए दिए जा रहे हैं, धमाधम आपने चेप दिया, पेशेंट को क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा। अब ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलो बढ़ते आगे स्लाइड पे। जब भी आपको पूछा जाए TSS क्या है, तो आपको बताना है प्यारे, इसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें होता क्या है, बताओ भाई, होता क्या है इसमें, होता क्या है ये बताना है। इसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड क्या मिलेगा, बुखार। जी हाँ, मरीज तपता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा सीवियर वॉमिटिंग, दबा के उल्टी होगी मरीज को। इसके अलावा सीवियर डायरिया, समझ रहे हैं, रसगुल्ला दोनों साइड से फंस जाएगा, ऊपर से फंस जाएगा और नीचे से फंस जाएगा। जी हाँ, और लास्ट बात करें, आप बता सकते हैं शॉक मिलेगा, क्या मिलेगा, शॉक। अब ये आपको बताना है कि ऐसी कंडीशन में कौन सा शॉक प्रेजेंट होगा। क्या पूछा है, पूछा ये है कि पेशेंट को क्या हो गया, सीवियर वोमिटिंग होगी, सीवियर डायरिया हो गया, तो कौन से टाइप का शॉक देखने को मिलेगा मरीज में। जी हाँ, तो आपको बताना है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। कौन सा प्यारे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। क्या है, इतनी बात समझ में आई क्या प्यारे, शॉक। जी हाँ, तो आज के आनंद की जय लगा दो और आगे बढ़ो, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे कंटेंट के साथ। चलो, मैंने बताया कि शॉक जब भी वोमिटिंग डायरिया दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो मरीज में शॉक मिलेगा हाइपोवॉल्यूमिक। समझ रहे हैं क्या, क्या हो जाएगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी TSS के अंदर। ओके, आगे बढ़े क्या, चलो और सुनिए। यदि यहीं पे आपको पूछा जाए कि किसमें होता क्या है, TSS में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। लिख लेना भाई, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। चलो, और करते क्या है, जब भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है पेशेंट को, लास्ट में क्या बन जाएगा, अपना पेशेंट तारा बन जाएगा। बोले तो मरीज की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या। जी हाँ, तो ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा ट्रीटमेंट रखेंगे, अरे बताओ भाई, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया है। अब बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, क्या देंगे मैनेजमेंट में, बताओ। मैनेजमेंट में क्या देना है, अरे जब भी फ्लूइड कम होता है प्यारे, तो क्या देना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करना है। कौन सी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। और दूसरा वर्ड यहां पे यूज करते हैं जिसको बोल सकते हैं एंटीबायोटिक यूज करना है। क्या करनी है, एंटीबायोटिक। कौन सी, मैंने बताया था नियोमाइसिन प्यारे। अरे कौन सी, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक यूज करनी है। क्या दोनों बातें दिमाग में घुसी क्या। चलो अब आगे बात करते हैं कि जो आपकी कंपार्टमेंट मैंने आपको बताया, अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव एफिकेंसी की। बढ़ो भाई आगे, क्या लिख रखा है, प्रोटेक्टिव एफिकेंसी। क्या समझते हैं भाई इससे, तुम लोग कोई सामान खरीदने गए, क्या बोलते हैं कि सर ये खराब कितनी साल तक नहीं होगा, इट इज ए प्रोटेक्टिव एफिकेसी। इसीलिए इस वैक्सीन पे भी पूछा गया है कि जो आप इस पेशेंट को वैक्सीन लगा तो रहे हैं, लेकिन इस वैक्सीन की प्रोटेक्टिव एफिकेसी कब तक है, इस मरीज को मीजल्स कब तक नहीं होगा, ये आपको बताना। बताओ भाई, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, सेकंड डोज। जब भी आपको फर्स्ट डोज की पूछा जाए तो आपको बताना 90% ऐसे चांसेज हैं
कि वापस से आपका पेशेंट को मीजल्स नहीं होगा। क्या बात समझ में आई क्या? चलो इसकी इम्यूनिटी की बात करें तो आपको बताना है लाइफ लॉन्ग, कैसा वर्ड यूज करना है, लाइफ लॉन्ग क्या आपकी इम्यूनिटी रहने वाली है। क्या यहाँ तक बात दिमाग में घुसी क्या? चलो घुसी तो मैंने सेकंड डोज के बारे में बताया, यहाँ पे आपके 99% होते हैं कि वापस से पेशेंट को मीजल्स नहीं होगा। क्या दोनों बातें दिमाग में घुसी? क्या दोनों बातें दिमाग में घुसी क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं साइड इफेक्ट प्यारे कि साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। बढ़े आगे, चलो बात होती है साइड इफेक्ट की कि सर साइड इफेक्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे। किसकी बात हो रही है? मीजल्स की बात हो रही है। तो जब भी मीजल्स में साइड इफेक्ट पूछा जाए तो आपको बताना है, पहला मैंने बताया आपको शोक, क्या मिलेगा? शोक कौन सा बता सकते हैं? हाइपोवोलेमिक, कौन सा? हाइपोवोलेमिक शोक, हाइपोवोलेमिक क्या मिलेगा? शोक देखने को मिलेगा मरीज में। और क्या मिलेगा तो आप बता सकते हैं एनसीफेलोपैथी हो जाएगा पेशेंट में, एनसीफेलोपैथी, जी हाँ ये भी मरीज के अंदर देखने को मिलेगी। और तो और बता सकते हैं आप, और क्या मिलेगा? सीजर्स आ जाएंगे मरीज को, क्या आ जाएंगे? सीजर्स आ जाएंगे। और लास्ट बोल सकते हैं आप क्या होंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये आपको 4 कंडीशन देखने को मिलेंगी साइड इफेक्ट के अंदर। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या? क्या यहां तक दिमाग में बात घुसी क्या? मैंने क्या बताया, जब भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात आती है या फिर बात करें मीजल्स के अंदर साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, पहला आपको शॉक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मरीज को क्या हो गया? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लिकेशन देखा। क्या मिला? मरीज को सीवियर वोमिटिंग, सीवियर डायरिया हुआ, और सीवियर वोमिटिंग, सीवियर डायरिया की वजह से मरीज को शॉक हो गया, हाइपोवोलेमिक। यहाँ पर ने पढ़ा मरीज को क्या हो गया? एनसीफेलोपैथी हो गई। और बात करें मरीज को सीजर आ गए। लास्ट बात करें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये सारी की सारी आपको कंडीशन देखने को मिलने वाली है। किस वाले पेशेंट में? किस वाले पेशेंट में? तो आपको बताना है, ये अपन ने पढ़ा मीजल्स, सारा टॉपिक मीजल्स हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब मैं छोटा सा आपको एक चीज और लिखा के जा रहा हूं जो कि आप ध्यान रखना है। ये मीजल्स था, अब यहाँ पे आपको एमएमआर पूछता है, मीजल्स मम्स रूबेला की बात हो रही है, ठीक है। मीजल्स मम्स रूबेला की बात हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात नहीं है। जी हाँ, हर एक वर्ड को पकड़ के चलना है, ठीक है। CFR आपकी यहाँ पे भी होती है, CPR यहाँ पे भी होता है, और CPR आपके MSN में भी होता है। यहाँ वाले CPR को बोलते हैं क्या? कपल प्रोटेक्शन रेट बोला जाता है, और वहाँ वाले CPR को बोला जाता है आपका क्या बोलते हैं? कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। समझ में आया? तो कम्युनिटी का CPR अलग है और बात करें रेस्पिरेटरी का CPR अलग है। वैसे ही यहाँ आपकी बात हो रही है MMR, मीजल्स मम्स रूबेला हो रही है, ना कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझे क्या? यदि आपको पूछा जाए मीजल्स मम्स रूबेला की बात कर रहे हैं तो कौन से रूट से देंगे कंबाइंड मेडिसिन? तो आपको बताना है सबक्यूटेनियस रूट से। कैसे देंगे? सबक्यूटेनियस से। फर्स्ट डोज कब देंगे भाई? इसमें 2 प्रकार की डोज होती है, फर्स्ट और सेकंड, और एक नाम होता है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज, दोनों वर्ड समझना। जब भी फर्स्ट डोज की बात आए तो आपको बताना है 9 से 12 महीने, 9 से 12 महीने, यहां अपन को बताना है 16 से 24 महीने में दी जाती है। और ये अपन ने अभी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? मीजल्स के अंदर, ठीक है। और यही यदि MMR की बात करें, किसकी बात कर दे? इधर ही आपकी MMR की, मीजल्स मम्स रूबेला में, तो आपको बता के जाना है यहाँ पे आपकी फर्स्ट डोज लगेगी कब? 15 से 18 महीने में। कब लगेगी? 15 से 18 महीने में। समझ लेना पॉइंटों को। यदि पूछा जाए MMR की फर्स्ट डोज कब लगती है तो आपको बताना है 15 से 18 महीने। यदि यही आपको पूछा जाए ओनली मीजल्स के बारे में, किसके बारे में? मीजल्स के बारे में, तो आपको बताना है 9 से 12 महीने में, ठीक है। और MMR की सेकंड डोज की आप बता सकते हैं, सेकंड डोज बता सकते हैं 4 साल। क्या यहां तक दोनों बात समझ में आई? ऊपर वाला पखवाड़ा वो है जिस पे अपन पढ़ रहे हैं इतने टाइम से। ये वाला मामला किसका है? ये वाला मामला आपका मीजल्स का। और जो ये वाला नीचे वाला मामला है, ये मामला किसका है बता सकते हैं?
MMR का, मीजल्स मम्स रूबेला का। क्या इतनी बात दिमाग में फिट बैठी? हे वर्त, करो जवाब दो। रथ को सही मोड़ की तरफ मोड़े, बर्बादी की तरफ न मोड़े। जी हाँ, करो। सही है क्या? समझ में आया क्या? अब तुम्हारा आगे से सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। सारे डाउट क्या हो गए हैं? क्लियर हो गए। मैंने बताया आपको दो चीजें, यदि आपको मीजल्स के बारे में पूछा जाए तो आपको मीजल्स के बारे में बताना है, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। और बात करें फर्स्ट डोज 9 से 12, सेकंड डोज 16 से 24, यही बात करें आपका MMR तो आपको बताना है फर्स्ट डोज 15 से 18 महीने में और सेकंड डोज 4 साल में दी जाती है। समझ में आया? चलो, अच्छा कंटेंट और आप सब लोग जुड़े, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए आप लोगों के लिए। और चाहे एग्जाम कोई क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट रहने वाला है। तो क्लास को एंड कर रहे हैं। आज बेहतरीन सेशन के साथ हमने जोड़ा और आप सब लोगों को थैंक यू कि आपने बराबर क्लास को देखा। ओके, जुड़े रहिए। आपके बात करें GDC परिवार के साथ और अपने आप को एक नए मुकाम तक पहुंचाइए। ओके, आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत। जुड़ना न भूले। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ना बड़ा जरूरी है। फिर बाद में जब लोग पेपर दे के आते तब कहीं से क्लास मिलती है, सर ये क्वेश्चन तो मैं पहले देख लेता तो मेरी बात बन जाती, क्या पता मेरे को इतना टाइम नहीं लगता। जी हाँ, तो जुड़ना न भूलें। GDC नर्सिंग क्लासेस के YouTube चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।